बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुषों के अति सुंदर वचन कि हम गुरमुख हैं, सतगुरु के सेवक हैं, इसलिए अगर प्रतीत होता है कि कोई हमें दुख दे रहा है, ऐसा लगता भी है, अवल तो कोई दुख देने वाला है ही नहीं, को न सुख दुख कर दाता, फिर भी अगर हमें ऐसा लगता है तो दुख देने वालों के लिए भी सतगुरु के द्वार पर, सतगुरु के चरणों में यही प्रार्थना करें, है सतगुरु उन्हें सुमति प्रदान करें। किस किस प्रकार से सतगुरु हमें वचनों के दायरे में रखना चाहते हैं कि हमारा हर पल भला हो। क्या ऐसे हो सकता है कि 1 लाख वाले से 10 लाख वाले को 10 गुना अधिक शांति प्राप्त हो? ये कितने स्पष्ट वचन हैं, अटल फैसले हैं कि अगर हम इन वचनों पर अगर गौर करें कि जिसके पास 1 लाख रुपया है और फिर उसको जितनी शांति या सुकून है, तो 10 लाख वाले के पास 10 गुना अधिक शांति प्राप्त होनी चाहिए और 1 करोड़ वाले के पास 100 गुना अधिक शांति होनी चाहिए। ठीक ठीक हम अपनी समझ बनाएं, परंतु हम ये पाते हैं कि ऐसा होता नहीं है। होता इसके उलट है। जितना अधिक धन होगा, शांति की बजाय अशांति प्राप्त होगी और अपनी ख्वाहिशों को बढ़ाते हुए हम अशांति के इच्छुक बने रहते हैं। फिर क्या फायदा ऐसी कामनाओं को बढ़ावा देने का? जब सरल सरल वचनों के द्वारा संत महापुरुष हमें नित्य प्रति समझाते हैं कि प्रत्येक वस्तु का प्रभाव अपना अपना होता है। जैसे प्रभु नाम का प्रभाव जो है वो शांतिमय है, शांत चित्त बना देता है, अपने चित्त को शांत करने वाला है, सच्ची खुशियां अंदर पैदा करने वाला है। और माया का जो प्रभाव है अशांतिमय, जैसे कोई जलजला आ जाता है, तूफान आ जाता है, तो किस प्रकार इंसान विचलित हो जाता है, हाहाकार मच जाता है। जहाँ जहाँ जितनी दूरी, जितने बड़े दायरे में तूफान या जलजले या बाढ़, इस प्रकार का वातावरण बनता है। फिर जब ये सब महसूस कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं, फिर क्यों ना माया का त्याग करके
शांति अपने अंदर प्राप्त हो, ऐसी चाहना करते हुए प्रभु के नाम के साथ लिव लगाई जाए, प्रभु के नाम का ही हर वक्त ख्याल किया जाए, प्रभु के नाम की ही चाहना अपने अंदर बनी रहे, ताकि मायावी जलजलों से, मायावी तूफानों से कोसों मीलों की और इतनी दूरी हो कि हमारी चित्त वृत्तियां किसी भी तौर विचलित न हो पाए, हमारा मन शांति से भरा रहे। और हम जो ये सोचते हैं कि कोई हमें दुख देता है, कोई, मैं किस प्रकार ऐसे लोगों में फंस गया हूँ, ये मेरे साथ षड्यंत्र रचते हैं, मैं किसी फलां अपने रिश्तेदार के कारण दुखी हो गया, मुझे किसी ने धोखा दिया, मुझे किसी ने लूटा, मुझे किसी ने परेशान किया, ऐसा हम विचार करते रहते हैं। लेकिन ये हमारे ही भाग्य या अभाग्य, या यूं कहें कि ये हमारे ही शुभ या अशुभ कर्मों का फल है। बेकार में हम किसी पर दोषारोपण करते हैं। भगवान को भी हम ऐसे विचारों के दायरे में ले आते हैं कि भगवान ने हमारे साथ वफा नहीं की, भगवान हमारी नहीं सुनता, भगवान ने हमें दुखी बना दिया। इस प्रकार सोचकर अपना मन दुखाते रहते हैं। और कई बार इस प्रकार भी विचार होते हैं कि हम तो अशुभ कर्म तो हमने किए ही नहीं, हम तो शुभ कर्म करते हैं, फिर भी हमें दुख प्राप्त होता है। और किसी के बारे में सोचते हैं कि वो फलां व्यक्ति ऐसा है जो वो तो नित्य प्रति अशुभ कर्म करता है, पाप करता है, परंतु उसे तो दुख नहीं मिलता, वो तो सुखी है, वो सुखों को प्राप्त होता है, उसको तो सुखी सुख मिलता है, उसके पास धन संपत्ति है, ऐश्वर्य है, पद वैभव है, लेकिन करता वो पाप है। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि ईश्वर अन्याय नहीं करते, कुदरत किसी का बुरा नहीं चाहती, किसी के साथ अन्याय नहीं होता कुदरत की तरफ से, बल्कि ये अपने मन में स्मरण रखना चाहिए, हर वक्त इस बात को याद रखना चाहिए, हौ मैं के रोग के कारण जो मैं और मेरी के दलदल में फंस जाते हैं और अपने पाप कर्मों को भी शुभ कर्म समझने लगते हैं, अपनी गलती को भी ठीक ठहराते हैं, जायज ठहराते हैं, अपनी गलतियां नजर नहीं आती, परंतु हमारे दुख और सुख का कारण तो पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम ही है। जो प्रारब्ध हम साथ में जन्म से ही साथ लाए हैं, पिछले जन्मों का लेखा जोखा वो तो भुगतना ही पड़ेगा। और इस वक्त हम देखते हैं कि हम अच्छे कर्म करते हैं, दुख प्राप्त करते हैं, अच्छे कर्मों को करते हुए हमें दुख मिलता है, ये मालिक की तरफ से हमारे लिए अन्याय है, कुदरत की तरफ से हमें न्याय नहीं मिलता। अभी जो हम कर रहे हैं उसका फल थोड़ा देर से मिलेगा, लेकिन पहले वाले प्रारब्ध कर्मों का तो लेखा जोखा समाप्त कर लें। अगर ये समझ में आ जाएगा कि ये दुख और सुख हमारे प्रारब्ध कर्मों का ही फल है, नतीजा है, तो सबसे पहले
तो हम अपने कर्मों पर नज़र रखना शुरू कर देंगे कि हमसे कोई हल्का कर्म ना हो, अशुभ कर्म ना हो, शुभ कर्म करना शुरू करेंगे। और अगर हम वक़्त के संत सतगुरु की शरण में आ गए हैं, जिस प्रकार हमें श्री गुरु महाराज जी की शरण मिल गई है, श्री आनंदपुर दरबार की हमें हमारी वहाँ हाजिरी लग गई है, हमारा एडमिशन हो गया है, सतगुरु से नाम की बख्शिश मिली है, तो फिर अशुभ तो क्या, शुभ कर्म करने के लिए भी हम नहीं सोचेंगे। ना शुभ करना है ना अशुभ करना है, इन दोनों से ऊपर उठकर निष्काम भक्ति का पाठ जहाँ पढ़ाया जाता है, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर जो हमें सीखने को मिलता है, फिर गुरुमुख सेवक प्रेमी बनकर तो हम न शुभ कर्मों के बारे में सोचेंगे न अशुभ कर्मों के बारे में, बल्कि इन दोनों से ऊपर उठकर न शुभ न अशुभ, निष्काम निष्काम प्रेमा भक्ति, निष्काम सेवा भक्ति की लटक लगा करके श्री सतगुरुदेव की रहनुमाई में चलकर नित्य नियमों की पालना करते हुए जब हमारा जीवन व्यतीत होगा, तो उस सुमरन के प्रताप से पिछले प्रारब्ध कर्मों का दुख भी अपने आप कटने लगेगा। हमें महसूस भी होना बंद हो जाएगा कि हमें दुख मिल रहा है कि सुख मिल रहा है। क्यों कि जब हमने इस प्रकार से सोचना छोड़ दिया और जो सतगुरु देव महाराज जी हमारे लिए नित्य प्रति हिदायत भरे वचन फरमाते रहते हैं, उन वचनों पर चलना शुरू कर दिया, तो हर वक्त ये ख्याल रहेगा कि जो भी दुख आ रहा है वो मेरे श्री गुरु महाराज जी के चरण शरण से हो कर के फिर हमारी तरफ आ रहा है। उस सुख को और दुख को अपने सतगुरु की कृपा और सतगुरु का प्रसाद समझकर हम इस प्रकार झेलने के काबिल भी हो जाएंगे और उसको बड़ी सरलता से सुगमता से भोगते हुए शुक्र मनाएंगे कि ये मेरे सतगुरु के प्रताप से, उनकी चरण रज के प्रताप से ये बड़ा जंजाल था जो छोटे मोटे दुख के रूप में आकर हमें बिना विचलित किए ही ये अपना असर समाप्त कर गया और हमारा लेखा जोखा मिटा गया। इस प्रकार ना जाने कितने ही अनगिनत दुख हमारे प्रारब्ध कर्मों के सतगुरु की चरण रज को छूकर जब हमारे नजदीक आते हैं, तो बड़े ही सहजता से हमारे कर्मों का हिसाब पूरा करवा देते हैं। श्री गुरु महाराज जी की ये बड़ी अनुकंपा है, उनका आशीर्वाद है, जो उन्होंने बख्शिश की है नाम की। उस नाम को जो हम जपते हैं, नाम का जो सुमरण करते हैं, जो अभ्यास करते हैं, अपने सतगुरुदेव का ध्यान लगाते हैं, ये उसका असर है, ये प्रभाव है। जिस प्रकार माया का प्रभाव दुख होता है, अशांति होती है, तो सतगुरु के बख्शे हुए नाम का जिसको जपने से उसका प्रभाव जब अपना प्रभाव दिखाता है, तो बड़े बड़े दुख हमारी ओर आने वाले अपनी गति को धीमा करके बड़ी सरलता से हमें छू करके निकल जाते हैं और हम अपने सतगुरुदेव महाराज जी की अनुकंपा से हर पल सकुशल महफूज रहते हैं। ये हमारे श्री गुरु महाराज जी का हम पर प्यार है, हम पर उनका बहुत बड़ा परोपकार है, जो हम इस जन्म में तो क्या
जन्म जन्मांतरों तक भी हम ऋण चुका नहीं सकते, ऋण उतार नहीं सकते। हमें किसी भी प्रकार संसार के अंदर रहते हुए किसी के बारे में अधिक सोचने की बजाय केवल और केवल आने वाले पलों में, आने वाली घड़ियों में, आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में जो करना है वो हर वक्त अपने सामने रखना है कि हमने केवल और केवल श्री सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी का कहना मानना है, उनकी रहनुमाई में चलना है, उनके निर्धारित वचनों का मान सम्मान करना है। जो सुमरन के लिए बख्शिश की है नाम की, जो नाम मिला हुआ है, अधिक से अधिक और अधिक से अधिक उस पर विचार करते हुए और उस पर अमल करते हुए, अधिक से अधिक सुमरन अभ्यास करते हुए अपने जीवन को हर पल के लिए और सदा सदा के लिए खुशहाल बनाते हुए इस जीवन में रहना है और इसके बाद में खुशियों के भंडार सतगुरु की चरण शरण में उनके साथ एकाकार होकर उनके साथ मिल जाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।